अस्सलाम वालेकुम जी। MSJ रियल एस्टेट के साथ मैं एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ आपके सामने दानियाल हाजिर हूँ। आज का मेरा वीडियो बनाने का मकसद है कि आप लोगों को एक मोस्ट कॉमन फ्रॉड जिसको लोग बोलते हैं मार्केट में होता है उसके बारे में समझाना, जिसको टॉप लगना बोलते हैं एक कॉमन ज़बान में, लोकल लैंग्वेज में। कि मुझे जी कोई बंदा, आपने सुना होगा मार्केट में एक लैंग्वेज यूज़ होती है कि मुझे किसी डीलर ने टॉप लगा दिया और उसने मेरे से फ़ेक तरीके से पैसे कमाए इंस्टेड ऑफ कमीशन, अपार्ट फ्रॉम कमीशन। तो इस बारे में ये वीडियो है। अच्छा, इसमें जो मैं पहला पॉइंट आप लोगों को इसको तफसील से समझाऊंगा कि टॉप कहते किसको हैं, टॉप कैसे लगता है और टॉप से कैसे बचा जाए। ये 3 स्टेप्स में आपको समझाऊंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू अंडरस्टैंड कि हाउ डील्स वर्क इन पाकिस्तान। डील कैसे होती है? फर्स्ट ऑफ ऑल एक परचेज़र होता है, एक सेलर होता है, उसके बीच में मैं डीलर हूँ। फ़र्ज़ करें मेरे पास इनमें से एक बंदा हो सकता है या कई दफ़ा मेरे पास दोनों बंदे भी होते हैं। फ़र्ज़ करें मेरे पास एक सेलर है जिसका मैंने प्लॉट उसने मुझे दिया हुआ है सेल करने के लिए। मैं उससे प्लॉट लेता हूँ 60 लाख का, एक हाइपोथेटिकल वैल्यू है 60 लाख का, और मैं मार्केट में उसका परचेज़र ढूंढना शुरू कर देता हूँ। अब वो 60 लाख का प्लॉट में लेके मेरे पास ज़रूरी नहीं है कि मेरे पास जो परचेज़र है वो डायरेक्ट हो। डायरेक्ट का मतलब है कि मेरे पास डायरेक्ट क्लाइंट हो सकता है मेरे पास किसी डीलर के थ्रू वो क्लाइंट हो। अब उस डीलर ने अपने क्लाइंट से कमीशन लेना होता है जो कि 1% है माशाल्लाह से पाकिस्तान में, और मैंने अपने क्लाइंट से कमीशन लेना होता है 1%। अब ये 1% जो है ये एक हलाल रोज़ी है। इसके अलावा अगर मैं कोई पैसा कमाता हूँ तो वो कंसिडर होता है कि मैंने इस क्लाइंट को टॉप लगाया है। अब वो पैसा किस तरह है कि जी मैंने 60 लाख रुपए का प्लॉट लेके 61 लाख रुपए का प्लॉट दूसरे डीलर को दे दिया, तो वो जो 1 लाख रुपया है वो मैं कमा लेता हूँ, तो उसको कहते हैं जी टॉप लग गया। मैं चूँकि एक रियल एस्टेट डीलर हूँ तो मैं आपको रियल एस्टेट एस्पेक्ट से समझाऊँगा कि टॉप क्यों लगता है। टॉप लगने की कुछ वजूहात हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल सबसे बड़ी वजह है अमेरिका की रियल एस्टेट में जो कमीशन है वो 5% से स्टार्ट होता है। आप 5% से निगोशिएट कर सकते हैं। कुछ लोग वहाँ पे 2% से कम वहाँ पे कोई बंदा कमीशन नहीं लेता। यानी 60 लाख की अगर चीज़ है तो 60,000 नहीं 1,20,000 रुपये आपको अमेरिका में कमीशन मिलता है। अब अमेरिका की वैल्यूज़ यहाँ पे तो डी वैल्यू हो जाती हैं, ज़ाहिर बात है। यहाँ पे कमीशन 60,000 रुपया भी लोग नहीं देते। तो जब वो कमीशन कोई बंदा नहीं देता तो जो डीलर ने भी अपने बच्चे पालने हैं, डीलर ने भी अपने फैमिली वर्क्स, जो पाकिस्तान में इन्फ्लेशन के हालात हैं, तो लोग क्या करते हैं कि इंस्टेड ऑफ कमीशन वो एक्स्ट्रा पैसे कमाने के लिए ये काम करते हैं। तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल इससे पहला स्टेप है बचने का कि आप अपने डीलर को ये इत्मीनान दिलाएं कि आप उसको पूरा 1% कमीशन देंगे या 2% कमीशन देंगे, लेकिन उसमें कोई 2 नंबरी वो ना करें। तो इससे मैक्सिमम क्लैरिटीज़ आपको डील में मिल जाती हैं और कोई ऐसा काम नहीं होता। जैसे ही आप उसको कमीशन में कोई ज़्यादती करेंगे, आप उसको कहेंगे जी मैं आपको 1% कमीशन नहीं देता, मैं आपको 60,000 बनता है जी, आप तो मेरे से 30,000 रुपया ले लें, या आप मुझसे 1 रुपया भी आप कम करेंगे तो वो डीलर उस टाइम पे एक्सेप्ट तो कर लेगा। लेकिन उस टाइम पे होता ये है कि उस डीलर के दिल में ये चीज़ बैठ जाएगी कि अगली दफ़ा अगर इसने मेरे से कोई चीज़ ली तो अंदर पैसे रखूँगा तब इसको चीज़ दूँगा, क्योंकि ज़ाहिर बात है ये बंदा कमीशन कम देता है। तो कमीशन पूरा दें अगर आपने टॉप से बचना है। अगला स्टेप इससे टॉप से बचने के लिए इवैल्यूएशन है ऑफ़ योर प्रॉपर्टी। रिमेंबर दिस स्टेप कि प्रॉपर्टी डीलर्स आर योर इवैल्यूएटर्स। इवैल्यूएशन जो है आपकी प्रॉपर्टी की, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका प्लॉट, एक तो प्लॉट की कॉस्ट होती है, एक प्लॉट की वैल्यू होती है कि आपका प्लॉट क्या वैल्यू रखता है, और ये ज़ाहिर बात है हर डीलर आपको क्लियरली नहीं बताता। तो आपका जो रिस्पेक्टेड डीलर है, फ़र्स्ट आप उसी डीलर से डील करें जो आप जिसको जानते हैं या आपको तसल्ली है कि ये बंदा थोड़ा सा शरीफ है। उससे जब आप डील करते हैं तो उससे आप इवैल्यूएट कराएं अपने प्लॉट को कि यार आया कि मेरा प्लॉट इतनी वैल्यू का है जिसका मैं बेच रहा हूँ, या उससे कम, तो सस्ता तो नहीं मैं बेच रहा। अब सस्ता बेचना भी एक गलत बात है, लेकिन प्लॉट को महंगा बेचना डबल गलत बात है कि आपका प्लॉट 60 लाख की वैल्यू रखता हो, आप कहें जी मैं 65 लाख रुपए का प्लॉट बेचूंगा। अब ये उस प्रॉपर्टी डीलर का भी टाइम वेस्ट हो रहा है और आपका भी टाइम वेस्ट हो रहा है। वो प्लॉट आपका नहीं बिकेगा, ज़ाहिर बात है, टाइम वेस्ट होगा। इवैल्यूएशन ऑफ योर प्लॉट इज़ क्रूशल। आप अपने डीलर से इवैल्यूएट कराएं वो प्लॉट को, और कोशिश करें 1 से 2 डीलर से आप पूछ लें। तो जब आप उससे पूछेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि यार मेरी प्लॉट की वैल्यू कोई 60-61 लाख रुपए के अराउंड है। तो आप अपने डीलर को बता दें कि यार 62 में मैंने ये प्लॉट बेचना है, हाइपोथेटिकल वैल्यू है, उस पर मैं आपको 2% या 1% कमीशन दूंगा। अगली बात ये है कि कुछ लोग, आप ये समझते हैं कि कुछ डीलर्स जो हैं वो मार्केट में जो सेलर है उसकी मीटिंग नहीं कराते परचेज़र्स के साथ। उसकी मैं आपको रीज़न्स बता देता हूँ। होता ये है
अब मेरे एक क्लाइंट हैं जो कि मुझे बड़े अजीज़ हैं, रिस्पेक्टेड हैं, मैं उनके साथ कोई दो नंबरी नहीं कर रहा, लेकिन फिर भी मैं उनकी मीटिंग नहीं करवाता अपने जो परचेज़र है या जो भी अदर पार्टी है। उसकी ये रीज़न होती है कि मार्केट में हर चीज़ मेरे पास डायरेक्ट नहीं होती। तो जब वो डायरेक्ट नहीं होती तो मैं बीच में कुछ डीलर्स होते हैं, ज़ाहिर बात है उन डीलर्स ने किसी ने 20,000 रखा होता है, किसी ने 25,000, किसी ने 1% रखा होता है। मैक्सिमम टाइम्स हम अपने कमीशन में से भी उनको मजदूरी दे रहे होते हैं। तो होता ये है, वो जो डीलर्स की मजदूरी होती है उसको कुछ लोग टॉप कंसिडर कर रहे होते हैं। तो वो टॉप नहीं होता। अगर 60 लाख रुपए की चीज़ लेके मैंने 65 लाख रुपए में दे दी है, तो वो जो 5 लाख रुपया बीच में है वो उन डीलर्स की मजदूरी होती है। बीच में अगर 5 डीलर्स हैं, बीच में अगर 60 डीलर्स हैं, कई दफ़ा 10-10 डीलर्स भी होते हैं डील में, तो वो बेचारे 50-50 हज़ार करके रख रहे होते हैं। अब उस बंदे को तो यही लगेगा कि यार मेरे से 60 लाख रुपए का प्लॉट लेके 65 लाख रुपए का बेच दिया, लेकिन ऐसा नहीं होता। मैक्सिमम टाइम्स वो बीच में मजदूरियाँ होती हैं, जिसको मजदूरी बोलते हैं मार्केट की लैंग्वेज में, तो वो उन लोगों का कमीशन होता है। ज़ाहिर बात है हर बंदे के पास हर क्लाइंट डायरेक्ट तो नहीं होता। अगर आपके पास डायरेक्ट क्लाइंट नहीं है तो आपने मार्केट में 60 लाख रुपए का प्लॉट लेके 60.5 में अपनी जेन्युइन 1% मजदूरी रख के आगे दे देना होता है। टॉप होता है कि अगर मैं अपने क्लाइंट से प्लॉट लेके 60 लाख रुपए का आगे भी क्लाइंट को 62 लाख रुपए का दे दूं तो वो टॉप है। तो कई दफ़ा हम लोग मीटिंग इसलिए भी नहीं कराते कि यार वो कौन इस बंदे को समझाए कि सर बीच में 3 डीलर्स हैं, उनकी ये मजदूरी है, तो वो लोग उसको टॉप कंसिडर कर लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू बी क्लियर अबाउट दिस कि ये टॉप नहीं होता। मैक्सिमम टाइम्स अगर आप अपने डीलर से या आप रिस्पेक्टेड पार्टी जो अगली पार्टी है, आप ये चीज़ अंडरस्टैंड करते हैं कि डील एक प्रोफेशनल तरीके से इस तरह से वर्क करती है, तो आपका डीलर भी आपको मिलवा देगा उस परचेज़र के साथ या रिस्पेक्टेड पार्टी के साथ। अगर आप ये चीज़ अंडरस्टैंड नहीं करते, आप थोड़ा सा इसमें करफ्त हैं, तो आपका डीलर आपको कभी नहीं मिलवाएगा उस दूसरी पार्टी के साथ। तो आप दूसरी पार्टी से ज़रूर मिलें, बयाने के वक्त मिलें, आप उससे फाइनल मोमेंट पे मिलें, आप उससे कंसिडर कर सकते हैं ये प्राइस। लेकिन यू हैव टू रिमेंबर दिस कि बीच में कुछ लोग होते हैं, उनकी मजदूरी होती है। इस टॉप से बचने का सबसे आसान तरीका है इवैल्यूएशन ऑफ योर प्रॉपर्टी। आप अपनी प्रॉपर्टी को इवैल्यूएट करें कि उसकी ये वैल्यू आया कि है भी या नहीं। तो आज का मेरा छोटा सा वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ ये था कि आप लोगों को अंदाज़ा हो सके कि मार्केट में जो लोग टॉप बोलते हैं, टॉप कैसे लग गया, मुझे टॉप लग गया 10-10, 15-15 लाख रुपए का, तो वो लोग अपनी प्रॉपर्टी को इवैल्यूएट नहीं कर रहे होते सही तरीके से, या वो किसी ऐसे डीलर से डील कर रहे होते हैं जो कि उनका बहुत ज़्यादा करीबी होता है और जो भरोसे वाला है वही। तो वो जो बहुत ज़्यादा करीब इंसान होता है उनके, वही उनको ट्रस्ट की बिना पर उनसे सस्ता प्लॉट लेके महंगा बेच देता है। अब एक और चीज़ को लोग फ्रॉड कंसिडर कर लेते हैं, वो ये है कि डीलर ने आपसे बयाना किया होता है और डीलर उस प्लॉट को आगे महंगा बेच दे। अब फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आपको डीलर भी बयाना देता है आपकी रिस्पेक्टेड प्राइस पे और वो उसको 5 लाख रुपया महंगा बेच देता है आफ्टर सम डेज़, तो वो टॉप नहीं है। आपने उस बंदे ने आपको बयाना दिया, अगर उसका प्लॉट ऊपर बिकता है तो वो बेच देता है, अगर उसका ऊपर नहीं बिकता तो वो खुद ट्रांसफ़र लेता है या उसका बयाना ख़त्म हो जाता है, आप उसको वो कर लेते हैं। तो ये टॉप कंसिडर नहीं होता। तो ज़रूरी नहीं है कि जो बंदा आपको, जिस बंदे के साथ आपका बयाना एग्रीमेंट हो वही ट्रांसफ़र ले। कई दफ़ा लोग बयाना करके मार्केट में तो आगे रीसेल उसको कर देते हैं। तो इट इज़ कम्प्लीटली हलाल और कम्प्लीटली आप ये कह लें कि राइटफुल थिंग टू डू। ऐसी मज़ीद वीडियोस देखने के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें ताकि मैक्सिमम लोग इससे फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।